हरे कृष्ण। तो हम कल भी ये चर्चा कर रहे थे कि कृष्णा इज वेरी वेरी पोजेसिव। जो भगवान कृष्ण की शरण में आता है, फिर कृष्ण नहीं चाहते कि वो अन्य देवी देवताओं की शरण में जाए। ये सारे यूनिवर्सल गवर्नमेंट का पार्ट है, सारे देवी देवता। और अलग अलग ब्रह्मांड है, उसमें अलग अलग देवी देवता है। और इन सब की पोजीशन कृष्ण से निम्न है इस प्रकार से, क्योंकि कृष्ण के ही विस्तार से सब प्रकट हुए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो जब हम ये जानते हैं कि हमने कल चर्चा भी की थी कि कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाई। कृष्ण भगवान ने अपने पिता नंद महाराज को प्रयागराज इत्यादि जाने के लिए हतोत्साहित किया। ऐसी लीला की जिससे वो नहीं गए और वो समझ गए ब्रजभूमि सबसे श्रेष्ठ है। तो फिर एक भक्त का कैसा व्यवहार होना चाहिए अपने देवी देवताओं के प्रति? क्या उनको अपने देवी देवताओं की उपेक्षा करनी चाहिए, जैसे स्थान देवता, ग्राम देवता इत्यादि इत्यादि? या फिर बहुत सारे देवी देवताओं के कई बार मंदिर आ जाते हैं, रास्ते में आप चल रहे हैं, यू सी ए टेम्पल इन ए वे, तो हमारा कैसा आचरण होना चाहिए? हमारा आचरण एकदम विनम्रता से भरा होना चाहिए और आदर देना चाहिए। ये सारे के सारे हमसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति में है और भगवान के सेवक है। इसलिए हमें देवी देवताओं को कृष्ण का सेवक समझकर उनको प्रणाम करना चाहिए। एक भक्त जो पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर निर्भर है, स्पेशली कोई इस प्रकार का देवी देवताओं के मंदिर में स्पेशली कोई जाने का प्लान नहीं करते। whenever they come across, they have all the respect for all the demigods। जैसे कि हम देखते हैं कि भक्त लोग सारे देवी देवताओं को आदर देते हैं, लेकिन अगर उनके पास समय है, अवकाश है, तो वो वैष्णो देवी जाने की बजाय वृंदावन जाना श्रेष्ठ समझते हैं और वृंदावन जाते हैं, भक्तों के वैष्णवों के साथ समय बिताते हैं। जब ये बात आती है ग्राम देवता या हमारे जो भी कुल देवता इत्यादि, तो उनको कुल देवता इत्यादि एक तरह से समझना चाहिए, ये परिवार के सदस्य हैं। उनको निश्चित तौर पे जैसे एक घर के बुजुर्ग को सम्मान करते हैं, वैसे ही उनको भी हम संसार में भी लोगों को मिलते हैं तो भी सम्मान देते हैं, तो उनको भी सम्मान देना चाहिए। कई बार कई लोग ये जब सुनते हैं कि भक्तों के 26 गुण है, उसमें सबसे श्रेष्ठ गुण है कृष्ण एक शरणम। हाँ, ये बात सत्य है। 25 गुणों को एक तराजू में रखें, एक गुण को एक तराजू में रखें, तो ये वाला सबसे भारी होगा। कृष्ण एक शरणम, कृष्ण भी यही चाहते हैं। तभी वो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
तो ये सुन के वो एकदम से कई बार दे बिकम वेरी वेरी फैनेटिक एंड देन वो वो देवताओं को सम्मान करना भी भूल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भूल है होगी। उनको यथोचित सम्मान मिलना ही चाहिए, जैसे इस संसार में हम किसी साधारण व्यक्तियों को मिलते हैं। इस संसार की दृष्टि में जो उच्च अधिकारी है उनको भी सम्मान प्रदान करते हैं, हालांकि होते हैं वो साधारण व्यक्ति। तो देवताओं को तो निश्चित तौर पे अ, सम्मान देना चाहिए, लेकिन कोई विशेष पूजा अनुष्ठान करना जिसमें किसी किसी विशेष देवता से कोई विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना, ये कार्य कृष्ण भक्त नहीं करते। Slowly they rise up to this level that their dependency is totally upon Krishna. आस्ते आस्ते वो इस स्तर पर उठते हैं कि जहाँ उनकी पूरी की पूरी निर्भरता कृष्ण पर हो, और यही चीज कृष्ण को पसंद है, यही चीज कृष्ण चाहते हैं। तो आइए हम सब अ, सही मूड से, सही चेतना से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, कृष्ण की वास्तविक स्थिति को समझते हुए हरिनाम प्रभु का उच्चारण करें। आइए हम सब इस अति दुर्लभ वैष्णव संघ का लाभ उठाएं और ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करें। प्लीज कंटिन्यू योर चैंटिंग। हरिनाम प्रभु की जय। नाउ यू कैन